जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल एस राहुल मैथ पे। ये हमारा लेक्चर है सूत्र सागर सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखने वाले हैं फार्मूला। और फार्मूला में आज हम पढ़ेंगे वृत्त का सभी फार्मूला पे चर्चा करेंगे। पिछले 2 क्लास में हम आयत और वर्ग पे चर्चा किए हुए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए तो जाके क्लास कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अपना क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सूत्र सागर सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं वृत्त का सभी सूत्र देखेंगे। तो पहले हम वृत्त का एक फ़ोटो बना लेते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे वृत्त। अगर आप लोग हाथ में बल्ला पहनते होंगे तो गोल टाइप का जो होता है रोटी, समझ लीजिए रोटी एक वृत्त है, पैसा एक वृत्त है, रुपया सिक्का होता है जो वृत्त है। तो पहले हम वृत्त का एक फ़ोटो बना लेते हैं और आयत और वर्ग से हट के वृत्त का सब चीज़ होता है। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे और अच्छा से सीखिएगा। देखिए एक हम वृत्त बनाते हैं थोड़ा। भाई तो अंडा बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। समझने के लिए जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त में कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होता है। वृत्त गोल टाइप का होता है, ठीक है। वृत्त के बीचों बीच में एक केंद्र होता है, ठीक है। वृत्त के बीचों बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। और केंद्र से अगर हम देखिए वृत्त की दीवार है, यहाँ से अगर हम यहाँ तक खींचे हैं और इसका बीच में जो केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है। और केंद्र से ये जो है हमारा ये दीवार है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे हम आर से डिनोट करते हैं। और जो ये हमारा जो ये वृत्त का ये जो गोल है, जो ये एरिया जो हमारा ये किनारा है, जो रोटी का जो किनारा होता है, जो आप बल्ला कहीं देखे होंगे, बल्ला तो है भी नहीं तो हम दिखा देते हैं। जिससे कि मान लीजिए ये हमारे पास चार्जर है, अगर इसको हम गोल ऐसे अगर हम वृत्त बनाते हैं इसको, तो ये जो हमारा किनारा ये जो हमारा होता है, जो यहाँ पे हमारा ई वाला है, इसको हम बोल देते हैं परिधि, यानी कि परिमाप। जैसे कि आयत में हम एक कोना ध के दौड़ना शुरू करते थे और वहाँ वो कोना तक आ जाते थे, तो पूरा दूरी जितना हम करते थे उसी को हम बोलते हैं क्या, परिमाप। और देखिए अगर आप किसी आयत को खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा, जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त है, अगर ये वृत्त को हम काट के खोलेंगे तो वृत्त ऐसे खुलेगा। अब इसको हम चरखुट भी बना सकते हैं, आयत वर्ग भी कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर आयत वर्ग रहे तो उसको हम परिधि बोल देंगे, सॉरी, अगर आयत वर्ग रहे तो उसको हम परिमाप बोल देंगे। और वृत्त रहे तो परिधि बोल देंगे, यानी कि सरकमफेरेंस बोल देंगे इंग्लिश में कहा जाए तो वृत्त का जो ये हमारा किनारा होता है, अगर आप मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किए और ये किनारे किनारे दौड़ते 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 यहाँ से दौड़ना शुरू किए, फिर आप यहाँ तक आ गए और पूरा दूरी आप जितना दौड़ गए उसी को हम परिधि बोल देते हैं। वृत्त का परिधि निकालने के लिए वृत्त का कोई भुजा वुजा होता नहीं है, वृत्त का त्रिज्या होता है और व्यास होता है। तो आपको पता चल गया कि वृत्त का जो पूरा गोल है वो परिधि है। और एक परिधि से दूसरा परिधि तक हम अगर लाइन खींचते हैं और उस लाइन को हम केंद्र से गुजारते हैं, उसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये जो हमारा है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम व्यास बोल देंगे। और व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए आपका मन हो कि हम केंद्र से न गुजार के यहाँ से गुजार देंगे, तो ये हमारा व्यास कहलाएगा नहीं, ये हमारा कहलाएगा जीवा। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, ये हमारा कहला जाएगा जीवा। और ये भी हमारा एक जीवा है जो केंद्र से गुजरा है, इसको हम जीवा बोलते हैं। वृत्त के अंदर में आप कहीं से भी कहीं पे लाइन खींच दे, कहीं से भी आप कहीं से भी लाइन खींच दे, वो हमारा जीवा का काम करता है। और एक ऐसा जीवा खींचेंगे जो केंद्र से होकर गुजरेगा, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, वो हमारा व्यास कहला जाएगा। आपको अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया जाए कि वृत्त का सबसे लंबा जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे खींचेंगे तो सबसे लंबा होगा, अगर आप यहाँ खींचते हैं तो इससे छोटा होगा, अगर आप यहाँ भी खींचते हैं तो इससे छोटा होगा। क्योंकि केंद्र जो होता है सेंटर में होता है, बीच में होता है। और बीच में हम खींचेंगे तो लंबा होगा, क्योंकि साइड साइड से वो यहाँ से ये गोलाई होते गया है, जिस कारण से इसका जो जीवा का लंबाई है वो घटते गया है। और यहाँ पे लंबा है, यहाँ से भी घटना शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी घटना शुरू हो जाएगा। तो इस सब को हम क्या बोल देंगे, इस सब को हम जीवा बोलते हैं। और वृत्त का सबसे लंबा जीवा को हम व्यास बोलते हैं। और ठीक है,
और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है और ये हमारा केंद्र है, तो केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी ई भी हो सकता है, 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 जितना मन उतना हो सकता है। ये सब हमारा आर ही है, ये सब हमारा आर ही है। और त्रिज्या वृत्त का एक ही होता है, 10 त्रिज्या नहीं होता है, क्योंकि त्रिज्या का लंबाई सेम होता है। ये वृत्त का एक केंद्र है, जो केंद्र सेंटर में है। आप यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचो, उतना ही लंबाई का होगा, यहाँ से यहाँ तक खींचो, उतना ही लंबाई का होगा। बढ़ थोड़ी ना जाएगा मेरे भाई, क्योंकि वृत्त के सेंटर से हम लाइन खींचते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? त्रिज्या बोलते हैं। इसको बोल देंगे क्या? त्रिज्या। और ये जो हमारा सबसे लंबा है, इसको हम बोल देंगे क्या? व्यास। डी से डिनोट करेंगे। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन में डी दे दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन में डी दे दिया जाए कि किसी वृत्त का व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि जो कि पूरा है, वृत्त का परिधि हम कैसे निकालेंगे? तो वृत्त के परिधि का हम पहले फार्मूला देख लेते हैं। वृत्त का हम परिमाप नहीं, परिमाप के जगह पर हम वृत्त का परिधि निकालते हैं। तो वृत्त के परिधि का फार्मूला हमारा होता है 2πr। इसके अथी पे नहीं जाना है कि फार्मूला कहाँ से आया है, उतना करेंगे तो फिर पूरा सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे वृत्त का परिधि का फार्मूला हमारा हो जाता है 2πr। अगर हमको दिया गया है व्यास, हमको डी दिया गया है, और यहाँ पे तो आर है, इसमें तो कहीं डी का चर्चा ही नहीं है। आपको पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक की क्या है? व्यास है और ये केंद्र है। इसको आधा भाग में बांटेंगे, यहाँ से यहाँ तक एगो त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक एगो त्रिज्या, यानी कि 2 गो त्रिज्या मिल के एगो व्यास का निर्माण किया है। 2 गो त्रिज्या मिल के एगो व्यास का निर्माण किया है। तो एगो त्रिज्या का हम आधा कर देंगे, एगो व्यास का अगर हम आधा करेंगे तो त्रिज्या नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए व्यास 14 है, तो त्रिज्या हमारा आर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी को हम बोल देते हैं क्या? 2r बराबर डी, यानी कि d बराबर 2r। कहीं कहीं पे आपको ये भी दे दिया जाएगा कि r बराबर d/2। और r हम किसको बोलते हैं? r बोलते हैं त्रिज्या को, और d बोलते हैं व्यास को। यानी कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, और त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। ठीक है, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। यहाँ पे हमारा व्यास 14 है, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा क्या? 7 हो जाएगा। और वृत्त का परिधि का फार्मूला है 2πr। और यहाँ पे पाई है, पाई का मान आप लोगों को इतना अगर क्लास में आए हैं तो पाई का मान पता होगा, नहीं पता है तो पाई का मान यहाँ पे देख लीजिए। पाई कहीं पे भी पाई रहे, ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। अगर इसको हम दशमलव में लेंगे तो 3.14 हो जाएगा पाई का मान। लेकिन हम हमेशा यूज करेंगे क्या? 22/7 यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 का हम 2 लिखेंगे, ठीक है। पाई के जगह पर हम क्या लिखेंगे? पाई का मान लिखेंगे। पाई का मान क्या है? 22/7, तो 22/7 लिखेंगे। और यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। देख लीजिए मेरे भाई, अगर आप लोग 10वां 9वां इंटर के स्टूडेंट है तो आपको इतना दिमाग डेवलप होगा। यहाँ पे हमारा कुछ नहीं रहता है, उसका मतलब गुना होता है। उसका मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 2 का 2 लिख लिए, पाई का मान लिख लिए। अब आर लिखेंगे। व्यास 14 था तो त्रिज्या आर 7 आ गया, तो 7 का 7 लिखेंगे। अब काटम कुटी कर देंगे। कि काटना आपको हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम बेसिक मैथ में बहुत बढ़िया तरीके से बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, 7 से 7 काटेंगे, 22 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? 44। यहाँ पे हम सेंटीमीटर दे देते हैं, यहाँ भी देंगे सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो परिधि हमारा आ जाएगा वो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो था वो लोग को यहीं पे समझाने में था कि त्रिज्या व्यास क्या होता नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा वृत्त का परिधि होता है कंप्लीट, और हम देखने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। वृत्त का क्या देखेंगे? वृत्त का हम देखने वाले हैं क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारा πr²। वृत्त का परिधि होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई के जगह पे हम क्या रखेंगे? तो 22/7। तो यहाँ पे 22/7 रखेंगे और गुना का चिन्ह देंगे। r² कहने का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। त्रिज्या क्या है? 7,
तो यहाँ पे हम 7 गुने 7 लिख देंगे, स्क्वायर न करके। स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या का 2 बार गुना करना। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 7 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता है ये हम वृत्त और आयत में बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा देख लीजिए, वृत्त का सभी सूत्र में हम पहले देखें कि वृत्त होता है, वृत्त कोई गोलाकार आकृति होता है, उसमें एक केंद्र होता है और परिधि से केंद्र तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। और एक परिधि से दूसरे परिधि यहाँ तक आते हैं, इसको हम व्यास बोलते हैं। और जो केंद्र से गुजरता है उसी को व्यास बोलते हैं। वैसे सब को हम क्या बोलते हैं, वैसे सबको जीवा बोल देते हैं। वृत्त के बीच की दूरी को जो हम लाइन खींचेंगे उसको हम जीवा बोल देते हैं। और जो हमारा त्रिज्या होता है वो त्रिज्या व्यास का आधा होता है। और जो हमारा व्यास होता है वो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है।